मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। राजनीतिक गलियारों से निकलकर एक बड़ी खबर आपको सुनाने वाले हैं, और खबर यह है कि आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की वो आम आदमी पार्टी, पहले खबर बताएं इससे पहले आप उस लुक को जरूर देखिए जो कभी अरविंद केजरीवाल मफलर लपेट कर, टोपी लगाकर, एक दरिद्र से व्यक्ति बनकर, चप्पल पहने हुए, रेनॉल्ड का पेन लगा के, पापा के कमीज पैंट पहनकर, पैरों में चप्पल, बाप रे ऐसे भेष बना के आए थे। जरा सोचिए जरा कैसे थे। लेकिन आज यही आप ये इतने झूठे, मक्कार, गद्दार और चोर निकले कि आज ये बंगलों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और ये जो बंगलों के लिए लड़ाई कर रहे हैं ना, ये भाई साहब मतलब सारे इन्होंने पूरे कायदे कानूनों को कुचल कर रख दिया है। इनके जो सर्वे सर्वाते वो तो शीश महल निवासी थे, वो उन्होंने तो बंगलों की भी सारी मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो तो सीधे शीश महल पे, शीश महल की लड़ाई लड़ रहे थे, शीश महल में जाकर रहते थे। जकूजी, सोनाबाद, जिम, भाई साहब पेंटागन की तर्ज पर 171 करोड़ रुपए का 50,000 गज में बना बंगला, शीश महल जिसका नाम था, उसमें जाकर आराम से कबोर्ड, सोने के कबोर्ड, सोने के वॉश बेसिन में ऐश कर रहे थे, मिनी बार ऐश कर रहे, ऐश, है ना। लेकिन आप ये सोचिए कि इनके जो कर्णधार है ना, वो भी कुछ कम नहीं है। कर्णधार समझ गए ना, जो इनके चट्टे बट्टे हैं। राघव चड्ढा का तो आपको पता ही है, पूरे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी बंगले के लिए। मनीष सिसोदिया हार गए चुनाव, बुरी तरीके से निकाल के बाहर फेंक दिए दूध में से मक्खी की तरह दिल्ली की जनता ने। पटपड़गंज में रहते तो उनकी जमानत जब्त हो जाती। पटपड़गंज में मैं दावा करता हूं, अगर मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से लड़ते तो जमानत भी जब्त थी उनकी। खैर, पता है बंगले में रह रहे हैं मनीष सिसोदिया, आज कुछ भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हरभजन सिंह के बंगले में रहते हैं। ठीक है, अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, सांसद अशोक मित्तल के बंगले में रहते हैं। बंगलों का बड़ा शौक है। अब बारी है आतिशी मारलेना की। आतिशी मारलेना जो रोने का बड़ा नौटंकी कहलाती हैं। पहली बार वो मैडम नौटंकी है, और ये जो मैडम नौटंकी है, अब इनको बंगला चाहिए, इनको बड़ी तलब है बंगले की भाई। और जानते हैं इन्होंने चुपके से, बहुत ही चुपके से चिट्ठी लिख दी पीडब्ल्यूडी को। इन्हें लग रहा था कि जैसे पता नहीं चल पाएगा, लेकिन शायद ये भूल जाती है कि सामने भारतीय जनता पार्टी से पाला पड़ा है, और जिन अधिकारियों को ये अपना मानती हैं, वो अधिकारी तो उसी दिन पलट जाते हैं जिस दिन सरकार जाने का अंदेशा हो जाता है, जिस दिन पता लग जाता है ना कि अब बस गए, केजरी तो गियो। तो जैसे ही केजरी गियो होता है ना, वैसे ही अफसर रातों रात पलट जाते हैं, नाम भी नहीं लेते। तो उन अफसरों ने ये मैडम नौटंकी की जो चिट्ठी थी ना बंगले के लिए, वो लीक कर दी। और भाई साहब जो लताड़ लगाई गई है ना, आप जो मतलब आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए इनकी चिट्ठी को पहले पढ़ लेते हैं। आप इस चिट्ठी के बारे में सुनिए जो पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को मैडम नौटंकी ने लिखी है, और ये चिट्ठी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि ये केंद्रीय कोटे का बंगला है, इसलिए उन्हें दूसरे बंगले में जाना होगा। दरअसल है क्या, अभी आतिशी मारलेना फिलहाल AB 17 रोड मोतीलाल नेहरू मार्ग के बंगले में रह रही हैं। बतौर सीएम को इनको ये बंगला अलॉट हुआ था, और इस बंगले में सबसे पहले शीला दीक्षित रहती थी। शीला दीक्षित के बाद ये बंगला मनीष सिसोदिया को अलॉट हुआ। और मनीष सिसोदिया के बारे में कहा यह जाता है, जो हम कोट कर देते हैं, जो अरविंद केजरीवाल के लक्ष्मीनगर से विधायक थे नितिन त्यागी, उन्होंने हमारे साथ एक इंटरव्यू में बताया था कि शीश महल तो खामखा आप हल्ला मचा रहे हैं। एक बार जरा AB 17 रोड के बंगले पे जाके देखिए, शीश महल को भूल जाएंगे। यानी कि मनीष सिसोदिया इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, वो हट भी गए
जेल चले गए, लेकिन इनका परिवार आराम से उसी बंगले में रहता रहा। बाद में ये बंगला आतिशी मार्लेना को अलॉट हुआ और आतिशी मार्लेना इसमें उनके परिवार के साथ एडजस्ट करके रह रही थी। अब आतिशी मार्लेना को यह बंगला खाली करना है। लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उन्हें भी बंगला मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा बंगला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो बंगला है ये कैबिनेट मंत्री के दर्जे के शख्स को ये बंगला अलॉट हो सकता है। यानी कि पहले मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहती थी, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे और आतिशी मार्लेना सीएम थी। अब जब वो नहीं है और लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो ऐसे में इनको ये बंगला खाली करना होगा। जैसे ही इनको ये चिट्ठी मिली कि बंगला खाली कर दीजिए, तो इन्होंने तुरंत एक पत्र लिख दिया अधिकारियों को, पीडब्ल्यूडी के। अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी क्या लिखते हैं इनको, ये केंद्रीय कोटे का बंगला है, इसलिए उन्हें दूसरे बंगले में जाना होगा। दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी अभी अपने पुराने आधिकारिक आवास में ही रह रही हैं। उन्होंने इस संबंध में पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने अनुरोध किया है कि उन्हें इसी बंगले में रहने दिया जाए, मतलब मुझे इसी बंगले में रहने दिया जाए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उन्हें अपने पसंद के दूसरे बंगले का विकल्प भी बताया है। अब विकल्प भी सुन लीजिए आप। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार आतिशी मथुरा रोड स्थित बंगले पर अभी भी काबिज हैं, जो उन्हें मुख्यमंत्री के रहते हुए आवंटित किया गया था। भारत मंडपम के सामने स्थित AB 17 मथुरा रोड बंगले पर पहले कई सालों तक पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कब्जा रहा। जब वे शराब नीति मामले में जेल गए तो यह बंगला आतिशी को आवंटित कर दिया गया। इस बंगले पर पहले पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कब्जा था, वो रहती थी यहां पर। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी थी कि वो 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले यानी कि शीश महल में रहने के लिए बिल्कुल नहीं जाएगी। अब ऐसे में हो क्या, बंगला इनको ये अलॉट नहीं हो सकता, तो आतिशी मार्लेना ने एक विकल्प भी रखा। उन्होंने कहा अंसारी रोड स्थित, दरियागंज के अंसारी रोड स्थित बंगला उन्हें दे दिया जाए। अब ये बंगला अंसारी रोड पे कौन सा बंगला था जानते हैं? जिसमें दिल्ली डायलॉग कमीशन का ऑफिस था, और ये जहां पर जैस्मीन शाह जो अध्यक्ष थे, उसके चेयरमैन थे, वो रहा करते थे। उनको भी निकाल कर बाहर फेंका एलजी ने, और निकाल कर बाहर फेंकने के बाद एलजी ने इस बंगले को सील कर दिया। अब इस बंगले को आतिशी मार्लेना मांग रही है। तो लेकिन आप यहां पर यह समझे कि आतिशी मार्लेना आखिर बंगला क्यों मांग रही है? ये तो आम आदमी थे। अब आम आदमी होने के बाद भी ये बंगले का भूख इनकी शांत नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बना लिया। मनीष सिसोदिया अपने एक राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के बंगले में रहते हैं, डेरा डाले हुए हैं। मनीष सिसोदिया के अलावा हारे हुए मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के दलाल और स्कूलों का सत्यानाश करने का जिन्हें श्रेय जाता है दिल्ली के, वो मनीष सिसोदिया, हरभजन सिंह, मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह जो कि इनके राज्यसभा के टिकट पर सांसद हैं, उनके बंगले में रहते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के बाद बुरी तरीके से फ्लॉप शो अरविंद केजरीवाल के बंगले का शौक देखिए। पेंटागन की तर्ज पर उन्होंने शीश महल बनवाया। जब वहां से निकाल के उन्हें बाहर फेंक दिया गया तो अरविंद केजरीवाल पहुंच गए अशोक मित्तल जो राज्यसभा के सांसद है उनके बंगले में, फिरोजशाह रोड, वहां पहुंच गए। अब भाई साहब इन्हें बंगले का ऐसा ही शौक है। इससे पहले गौरव जो इनके एक बड़े तेज तर्रार सांसद हैं राघव चड्ढा, उन राघव चड्ढा तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़े थे, भाई साहब बंगला दे दो, यही वाला चाहिए, ना जी ना, बंगला तो लूंगा मैं। अब कहानी यहां पर यह है कि आप ऐसा समझे कि दिल्ली कैबिनेट जो अब रेखा गुप्ता सरकार है, वो पूरे रेखा गुप्ता से लेकर उनकी पूरी कैबिनेट को अभी तक कोई बंगला दिल्ली के अंदर अलॉट नहीं हुआ। लेकिन वो सभी मंत्री, खुद मुख्यमंत्री अपने अपने काम में लगे, उन्हें बंगले से कोई लेना देना नहीं, कोई लड़ाई नहीं। लेकिन सरकार
और खास तौर पे जो पीडब्ल्यूडी अलॉट करता है उनका कर्तव्य है कि उनको उनके हक दिए जाए। ऐसे में हक तो तब दिए जाएंगे जब ये पहले वाले चोर छोड़ेंगे। ये चोटे तो छोड़ना ही नहीं चाहते भाई साहब। वैसे ये कहते थे आम आदमी है, आप समझिए कैसे आम आदमी है। ये चोर, ये दिल्ली के खजाने के लुटेरे इन बंगलों को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। आतिशी को अब चाहिए एक बंगला बने न्यारा। यानी कि अगर आज इस आतिशी मारलेना का तो ऐसा हाल है, अगर आज इसको कह दिया जाए ना कि अच्छा तुम जाके शीश महल में रह लो, तो भाई साहब कल ही अपना सारा सामान लेके और अपने दोनों माता पिता जो कभी अफजल गुरु की फांसी रुकवाने में लगे थे उन्हें भी लेके फट से घुस जाएगी शीश महल में। इसका तो ये हाल है। अब कहानी यहां पर ये आ गई है कि इन्हें बंगला दिया जाए। हालांकि लीडर ऑफ अपोजिशन है तो बंगला तो इन्हें मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जिसको ये मांग रही है। लेकिन बंगले को लेकर अगर आतिशी मारलेना को अगर बंगला नहीं मिलता है तो उसमें कई लोग इन्हीं की पार्टी के बड़े खुश होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कभी अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारने पर और अपने चुनाव जीतने पर आतिशी मारलेना जमकर नाची थी, ऐसी खुशी गोपाल राय को होने वाली है। क्योंकि इसके अलावा सौरभ भारद्वाज बहुत खुश होंगे, जिन्हें अध्यक्ष पद तो मिला लेकिन वैसे कुछ नहीं मिला। सत्येंद्र जैन भी बड़े खुश होंगे, जिन्हें जेल तो मिली लेकिन कुछ नहीं मिला। बेचारे हार भी गए, सुपड़ा साफ हो गए, घर बैठ गए। वो भी बड़े खुश होंगे आतिशी को अगर बंगला नहीं मिलेगा। मनीष सिसोदिया बहुत खुश होंगे, बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़े चाचा नेहरू की तर्ज पर मनीष चाचा बने और स्कूलों को लूट कर जो भट्टा बिठाया शिक्षा का, आज दिल्ली में नहीं मिल रहा है तो पंजाब में बंगले खोज रहे हैं, बंगलों की जुगत लगा रहे हैं। बड़े खुश होंगे अगर आतिशी को बंगला नहीं मिलता है तो। इसके अलावा आप समझे, क्योंकि हारे हुओं का तो कौन हुआ है, लेकिन आतिशी मारलेना आज बहुत जोर लगा रही हैं। सोच लीजिए आपने दिल्ली के लोगों को इस बात में जरूर सोचना चाहिए। कैसे लोगों के आप भ्रम में आ गए थे, आप दिल्ली में हैं, कैसे चोरों ने भेष बदला और आप धोखा खा गए। सचमुच अब मत खाना, जैसे इस बार नहीं खाया अब कभी मत खाना। चोरों को पहचानिए जरा, इनके लिए कोई अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, आपको आंखों से पहचानना होगा, क्योंकि ये कितने बड़े चोर हैं आपको याद है। सोचिए अरविंद केजरीवाल की वो तस्वीर जो हमने शुरू में कहा था, मनीष सिसोदिया की वो तस्वीर, वो अरविंद केजरीवाल जो कूद के 30 किलो वजन का अरविंद केजरीवाल कूद के खंबे पर चढ़ जाता था, तार काट देता था। बिजली के मीटर। भाई साहब 10 साल में दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। दिल्ली की सड़कें जो टूट फूट गई थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी तेजी से बनाई जा रही हैं कि आपको 2 महीने के अंदर अंदर पूरी दिल्ली चमकती हुई दिखाई देगी। जो 10 साल में इन्होंने कबाड़ा किया, लेकिन दिल्ली की जनता इनसे बदला जरूर ले, ऐसे लोगों के झांसे में दोबारा ना आए, ताकि ये बंगला तो छोड़ दीजिए, ये घर लायक भी ना बचे, क्योंकि इन्होंने दिल्ली के खजाने को लूटा है और दिल्ली के लोगों के इमोशंस से खेले हैं, झूठ बोला है, मक्कारी की है और लूट मचाई है। आप जरूर पहचानिए ऐसे लोगों को जो सचमुच चेहरा छिपाकर आपका सब कुछ लूट कर ले गए। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।